व्यक्तित्व को, विचार को, सोच को वक्रता बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसलिए वक्री ग्रह को बहुत गंभीरता से हमें लेना चाहिए। कभी कभी दिखता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, जब शास्त्र में तो ये लिखा है बृहस्पति जब उच्च का हो तो ये बढ़िया होता है, वो बढ़िया होता है, व्यक्ति राजयोग प्राप्त कर जाता है, ये हो जाता है। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, ज्योतिष बेकार है। जबकि ऐसा नहीं हुआ। उसका एक बड़ा कारण वक्रता भी हो सकता है, क्योंकि यदि कोई प्लैनेट आपको दिख रहा तो उच्च का है, लेकिन अगर उसका रेट्रोग्रेड मोशन में है तो वो उच्च की बजाय नीच के रिजल्ट्स देगा। तो इतनी बारीकी से हमें देखना होता है इन सारी चीजों को कि प्लैनेट की स्पीड क्या है, मोशन कैसा है, वक्रता तो लिए हुए नहीं है। एक और चीज महिलाओं को खास तौर से ध्यान देना चाहिए। 5वां, 6ठा और 8वें भाव में यदि उनके कोई वक्री ग्रह, खास तौर से मंगल या शनि, तो हमेशा अपने आप को बचपन से ही इस तरीके से मेंटेन करें कि उनके यूट्रस में दम रहे। अन्यथा ज्यादातर केसेस में क्या होता है, पंचम, छठम, अष्टम में यदि वक्रता लिए हुए कोई ग्रह हो, खासतौर से शनि या मंगल हो या राहु हो, तो ये ऑपरेशन करा सकते हैं स्टमक का। तो ये सारी चीजें हैं। तो वक्रता जो है ये बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, लेकिन कुछ केसेस में वक्रता बहुत अच्छी भी होती है। अगर किसी को पता चल गया, जैसे आपने कहा 5वें, 6ठे, 8वें भाव में स्पेशली महिलाओं के लिए अगर कोई ग्रह वक्री है तो वो ध्यान रखे, और क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये गोपू भी वक्री ग्रह की प्रोडक्ट है। अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। देखिए, अगर आपका मुख्य ग्रह वक्री है, किसी भी बच्चे का मुख्य ग्रह यदि वक्री है, तो हमेशा गुरु शरण में रहना चाहिए, अध्यात्म की शरण में रहना चाहिए, अपने धर्म की, अपनी इबादत की शरण में रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स की शरण में रहना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि वक्री ग्रह अधीरता उत्पन्न करके गलत डिसीजंस कराते हैं। पेशेंस डेवलप करने के लिए ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का 6ठे, 8वें, 12वें, तीसरे, दोबारा से सुन लीजिए, किसी भी व्यक्ति का तीसरे, 6ठे, 8वें और 12वें भाव में वक्री ग्रह बैठा हुआ है, तो ये राजयोग देगा, वक्त के बाद देगा, बहुत मेहनत करा के देगा, लेकिन राजयोग निश्चित मिलेगा, वक्री ग्रह की मदद से ही मिलेगा। और अपने समय पर व्यक्ति धनवान और सुखवान अवश्य बनेगा। ये अच्छाइयां भी है इसकी। अगर किसी बच्चे का वक्री, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत खास बात है, किसी भी विद्यार्थी का दूसरे, चौथे और 5वें भाव का ग्रह वक्री है या उसमें वक्री ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे बच्चों को विद्या अर्जन के लिए 2 बातें बहुत ध्यान करनी पड़ेंगी। पहली चीज, अपनी जो जीवन जो आपको पढ़ाई करनी है उसके बारे में बहुत सलाह मशवरा करने के बाद डिसीजन लीजिएगा। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और खासतौर से चौथे भाव में यदि वक्री ग्रह है तो मित्र अच्छे बनाए, इस बात का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। और जिसका 9वें भाव में वक्री ग्रह होता है, ऐसे बच्चों को मेहनत पर ज्यादा होना पड़ता है। और जिन बच्चों का 10वें भाव में वक्री ग्रह होता है, ऐसे बच्चों को 2-4 किस्म की नौकरियां बदलने के बाद ठहराव आता है। लेकिन ऐसे बच्चों को मेहनत करने के, कर्म करने के बाद ही जीवन में सफलता मिलती है। जी, पवन जी, ये तो आपने बता दिया कि जिस वक्त आप पैदा हुए थे उस वक्त ग्रहों की स्थिति को देख लिया जाता है, वो परमानेंट रहती है। लेकिन जिस तरह हम लोग कुछ महीनों में कहते रहते हैं कि ये ग्रह वक्री होके इधर बैठ के आई, अभी ये वक्री हो जाएगा, इन सब चीजों का भी कितना असर पड़ता है? ज्योतिष आगे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि गोचर में जब प्लैनेट्स मूव करते हैं उसी के अनुसार हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चंद्रमा और सूर्य, ये तो ऐसे ग्रह जो वक्रता को प्राप्त नहीं होते, ठीक है। लेकिन बुध, बच्चों के लिए अगर बात करें, ये तो सारे ग्रहों का कोई ना कोई असर पड़ेगा, लेकिन बुध बच्चों के लिए अगर बात करते हैं तो जैसे ही वक्रता लिए हुए होता है और किसी का बुध दूसरे भाव में है या किसी का बुध जो है मुख्य ग्रह है, तो ऐसे बच्चों क्या होगा, उनकी मेमोरी पे फर्क पड़ेगा, उनके स्पीच पे फर्क पड़ेगा। आप कभी कभी अपने को गौर से महसूस करिएगा कि सामान्यतः आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, 1.5-2 महीने के अंदर अंदर कुछ दिन लगातार, कि या तो आप भूलते बहुत जल्दी जल्दी हैं, 3-4 दिन होता है, 5 दिन ज्यादा से ज्यादा, या फिर क्या होता है कि टंग
ट्विस्ट प्रॉपरली नहीं होती, फंबलिंग उन दिनों ज्यादा होती है, या कोई वर्ड के हिज्जे आप गलत करते हैं, स्पेल उसको गलत करते हैं। 3-4 दिन, 1.5 से 2 महीने में होता है, ये बुध के कारण होता है। तो इसलिए जो भी आकाश में घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से हमारे ब्रेन पर और एक्टिविटीज पर उसका फर्क पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक राशि।